हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे तमाम जितने भी शिक्षक हैं जो कि लगातार अपने ट्रांसफर को लेकर के वेट कर रहे थे, फाइनली ऐसे शिक्षक की हम बात करने वाले हैं जो कि अभी भी अपने ट्रांसफर से वंचित हैं। किसी भी प्रकार के ट्रांसफर का लाभ इन्हें नहीं मिल पाया है। साथियों, बात करते हैं यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के। तो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके शिक्षक भी यहाँ पे काफी परेशान हैं और काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे शिक्षा मंत्री को भी ईमेल करते हैं, साथ ही साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग में बैठे हुए उनको भी मेल करते हैं और हमारे पास भी कई सारे ईमेल यहाँ पे प्राप्त होते हैं। सर, नियमावली इतनी गलत रखी गई थी कि जिसके वजह से हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक विशेष नियमावली ना होने की वजह से यहाँ पे तमाम जो हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया, किसी की दूरी 500 किलोमीटर थी, किसी की दूरी 600 किलोमीटर थी, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे हमारे पूर्व एसीएस माननीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने ये कहा कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल रहा है, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, अगर आपको लाभ मिलता है, इससे आपकी दूरी कम होती है तो आप ले लीजिए। बाकी जब आपको 3 जिले का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा तो आप सिंपली उसमें अपना आवेदन दीजिएगा और फिर यहाँ पे शिक्षा विभाग आप सभी का ट्रांसफर करेगी। तो साथियों, चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए तमाम जो हमारे शिक्षक थे जिनको ऐसा लग रहा था कि अब तो चुनाव आ गया, अब किसी भी प्रकार से स्थानांतरण संभव नहीं है और ऐसा ना हो कि आने वाले 5 साल तक अब वो वहीं फंस जाए जहां पे ऑलरेडी है, जिसके दृष्टिगत रखते हुए तमाम शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया। साथियों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी समस्या है उसका निराकरण बहुत जल्द होने वाला है। आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। तमाम जो हमारे शिक्षक हैं, चाहे वो हमारे म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके शिक्षक हों, चाहे हमारे यहाँ पे हेडमास्टर है टीचर हों, चाहे हमारे टीआरई 3 के शिक्षक हों, साथ ही साथ हमारे जो शेष वंचित शिक्षक हैं उनकी भी बात इस प्रॉपर वीडियो में हम करने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स हमारा चैनल स्टडी तंत्र देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे संदीप सौरभ जी की तरफ से जो कि माननीय सदस्य हैं विधानसभा में, यहाँ पे तारांकित प्रश्न किया गया था और इस तारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का वक्तव्य सामने आया है और यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्थानांतरण को लेकर के विभाग की जो नीति है वो बिल्कुल पारदर्शी है और हमारा प्रयास है कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण यथाशीघ्र कर दिया जाए और अब अपने निकटतम स्थान पर पहुंच सके और इसी को लेकर के विभाग लगातार कार्य कर रहा है। साथियों, टीआरई 3 के ट्रांसफर के संदर्भ में भी यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग से प्रश्न किया गया था और माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे स्पष्ट बताया है कि टीआरई 3 के ट्रांसफर को लेकर के भी शिक्षा विभाग में चर्चा हो रही है और जिसके दृष्टिगत यहाँ पे एक नई ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई जा रही है। साथियों, आपने ये तो ऑलरेडी तारांकित प्रश्न के उत्तर को देख लिया होगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। साथियों, बेसिकली मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप सभी को ट्रांसफर का लाभ मिलना चाहिए। जो ट्रांसफर नीति है वो एक ऐसी ठोस नीति बननी चाहिए जिससे जो भी हमारे वंचित शिक्षक हैं या फिर जो भी ऐसे शिक्षक हैं, अब मान लीजिए आप 3 जिले का विकल्प दे रहे हैं, आपने ट्रांसफर कर दिया लेकिन पहले जिले में नहीं दिया, उनके गृह जिले में नहीं दिया, आपने उनको तीसरा जिला दिया। अब आप सोचिए, उनका ट्रांसफर तो हो गया लेकिन फिर भी वह अपने घर से अगर 100-150 किलोमीटर दूर है तो कहीं ना कहीं वह अपने घर तो डेली अप डाउन कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक शिक्षक का कार्य होता है शैक्षणिक व्यवस्था को इस प्रकार से बनाना कि वो आराम से यहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सके। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा विभाग की नीति है, कहीं ना कहीं अभी पहले अगर बात करें जितने भी ट्रांसफर हुए हैं उस पे ट्रांसफर में आपने देखा होगा कि पहले कहा गया जो दूर है, यानी कि जिनकी पोस्टिंग दूर दराज के इलाके में है, शिक्षा विभाग की नीति इस प्रकार कार्य कर रही है कि उन दूर दराज के शिक्षकों को नजदीक लाया जाए। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा, ज्यादातर संख्या में यहाँ पे सेम जिला में ही ट्रांसफर कर दिया गया। अब सोचिए, जो ऑलरेडी यहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर दूर थे, अब उनका यहाँ पे स्थानांतरण केवल 2 से 3 किलोमीटर पे कर दिया गया और जो यहाँ पे दूर थे वह दूर ही रह गए। अब सोचिए, इसी नीति को दृष्टिगत रखते हुए जब यहाँ पे पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल खोला गया तो जिस भी विद्यालय अध्यापक या फिर कोई भी ऐसा शिक्षक जिसको जहां पे विकल्प मिला, जिसकी दूरी आधी हुई, जिसकी दूरी कुछ भी परसेंट घटी, वो वहां से हट गया। उसने ऐसा सोचा कि एक बार हम रूट पे पहुंच जाते हैं, पता नहीं आगे की नीति क्या होने वाली है। फिर अचानक से माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आता है कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, सभी को 3 जिले का विकल्प दिया जाएगा और आपका उन्हीं 3 जिलों में एक जिला मिल जाएगा। तो साथियों, उसी को लेकर के आप सभी को बता देते हैं। उसके दृष्टिगत यहाँ पे 41,000 आवेदन आए हुए थे, जिसके तहत 27,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर शिक्षा विभाग ने कर दिया है। अब यहाँ पे लगभग 14,000 के शिक्षक अभी भी
अपने ट्रांसफर के इंतजार में हैं, लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर अभी भी हम ट्रांसफर से वंचित हैं, हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाया है। अब सोचिए तमाम जो शिक्षक है जो 500-600 किलोमीटर दूर हैं, वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मात्र 27,000 शिक्षकों का आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बाकी शिक्षकों का क्या दोष है। लगभग 7,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था कि एटलीस्ट हम रूट पे तो पहुंच जाएं, कम से कम अपने घर के जितने नजदीक रहेंगे तो अपने घर सैटरडे संडे को जा सकेंगे। तो इसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर शिक्षा विभाग को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे चेक नहीं किया है, तमाम यहाँ पे हमारे जो शिक्षक हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर जो स्थानांतरण वाला पोर्टल था, जो स्थानांतरण का कॉलम दिया गया था इस शिक्षक को, उसके माध्यम से उसे भी अब वहां से हटा लिया गया। साथियों आप सभी को बता देते हैं, हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, जितने भी हमारे वंचित शिक्षक हैं जिनका अभी तक जिला आवंटन नहीं हो पाया है, हमें जो जानकारी मिली है कि फेज 3 के अंतर्गत इनका ट्रांसफर यहाँ पे प्रक्रिया अधीन है। इन सभी का डेटा कंपाइलेशन हो रहा है। 7 तारीख आखिरी डेट है जो ट्रांसफर वाले शिक्षक हैं उनको योगदान करने की, यानी कि जब सभी शिक्षक अपने फाइनली नए विद्यालय में जाकर के योगदान कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो डेटा है वो सामने आएगा और उसी के आधार पर फेज 3 के अंतर्गत सभी का ट्रांसफर किया जाएगा। तो फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे जो 6 जिला वाले शिक्षक हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफर वाला जो आपका कॉलम हट गया है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। अभी इसको लेकर के हम 100% गारंटी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज तय है कि आप सभी का ट्रांसफर शिक्षा विभाग करेगा। इसको लेकर के फाइनली हमें अपडेट प्राप्त हो चुकी है। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि अब जो भी शिक्षक बचेंगे, चाहे वो 3 जिला देने वाले शिक्षक हो जो जिन्होंने फेज 1 के अंतर्गत ही आवेदन किया था, बाकी 6 जिला का चुनाव नहीं किया था, उनको लेकर के भी एक अपडेट है। और साथ ही साथ हमारे जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं, सोचिए बहुत सारे शिक्षक टीआरई 3 के म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के अपने घर पहुंच गए, लेकिन टीआरई 3 के ही शिक्षक जिनको म्यूचुअल नहीं मिल पाया वो अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। तो ऐसे तमाम शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, एचएमएसटी के लिए भी, साथ ही साथ अन्य सभी शिक्षक जिसके अंतर्गत हमारे जो पारस्परिक स्थानांतरण ले चुके शिक्षक हैं वो भी शामिल है। इन सभी का स्थानांतरण अब नई ट्रांसफर पॉलिसी से होने जा रहा है। आपको पहले इससे जो वीडियो हमने दी थी उसमें भी हमने बताया था कि सभी शिक्षकों के लिए एक समान ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षा विभाग ने बना करके रेडी कर ली है। अब साल में 2 बार ट्रांसफर सभी शिक्षकों का किया जाएगा। पहले भी हमने ये दावे के साथ कहा था कि आप सभी का ट्रांसफर मई महीने में होगा और इसके दृष्टिगत शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे सदन में अपना वक्तव्य दिया कि हाँ, यहाँ पर जून जुलाई के आसपास टीआरई 3 के शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। लेकिन आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं, ये जून जुलाई नहीं, आपसे मई में ही आवेदन मांगे जाएंगे, ये बात कंफर्म है। और जून में आपका ट्रांसफर होगा क्योंकि जून में आप सभी के समर वेकेशन चल रहे होंगे। उसी दौरान आपका जब ट्रांसफर होगा तो आपके जो शिक्षा जो आपकी शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें भी किसी प्रकार का सेंध नहीं लगेगा और आपका ट्रांसफर भी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार मई महीने में आवेदन लिए जाएंगे और एक बार आप सभी से नवंबर माह में आवेदन लिए जाएंगे और ये जो आवेदनों की कैटेगरी है उसे भी समराइज किया जाएगा और इसको लेकर के भी गाइडलाइन शिक्षा विभाग जल्द जारी करने वाला है। साथियों आज की डेट में ये बड़ी खबर है कि बिहार टीचर ट्रांसफर नियमावली शिक्षा विभाग की तरफ से फाइनल कर दी गई है। अब ये जो नियमावली है अब सरकार के पाले में है। जिस दिन कैबिनेट में ये आपका जो मतलब बिहार टीचर ट्रांसफर नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो सामने आएगा, उसी दिन कैबिनेट स्वीकृति इसे मिल जाएगी और फिर इसे पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है। मान करके चलिए कि इस माह में तो अब किसी भी प्रकार से ये ट्रांसफर नियमावली पब्लिक डोमेन में जारी नहीं हो पाएगी और इसके पीछे तमाम कारण है। यहाँ पे सरकार की कुछ बहुत सारे बिजी वर्क भी है, शिक्षा विभाग का भी बिजी वर्क है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी चल रहे होंगे। लेकिन ये बात कंफर्म है कि मार्च माह में आपको ये नई स्थानांतरण नियमावली देखने को मिलेगी और इसी के दृष्टिगत सभी का ट्रांसफर यहाँ पर हो पाएगा। और जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको ट्रांसफर का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए अब जब नई ट्रांसफर नियमावली आ गई है तो ये नियमावली का अर्थ ही होता है कि अब नई नियमावली के आधार पर अगर ट्रांसफर होगा तो सभी से आवेदन मांगे जाएंगे। 6 लाख से अधिक शिक्षक यहाँ पे वर्तमान में कार्यरत है और मान करके चलिए जब इस नई ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत आपसे आवेदन मांगे जाएंगे तो प्राप्त जानकारी के अनुसार 50 से 60,000 के लगभग यहाँ पे अंतर जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन संभवतः आएंगे। साथियों आप सभी को बताना चाहेंगे अगर आप बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका निराकरण हमारे चैनल के द्वारा कर दिया जाएगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।